एक मुख्तलिफ नौइयत का सवाल है। सवाल ये है कि क्या आज के दौर में, आज की डेट में हम यजीद इब्न मुआविया पर लानत कर सकते हैं? और इसके साथ एक और चीज़, क्या लानत और बद्दुआ करने में क्या फ़र्क है? क्या उस पर बद्दुआ भी कर सकते हैं उसके लिए इस वक्त आज की डेट में? बद्दुआ क्या करनी है आपने? सही बुखारी में हदीस है, मुर्दे जो मर चुके हैं अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं उनको गाली मत दो। अलबत्ता मुर्दों की बुराई के साथ जिक्र हो सकता है, और वो बुराई जिसकी वजह से उम्मत इफेक्टी हो। आप कल को कोई कहेगा जी गुलाम अहमद कादियानी तो मर चुके हैं, उसको बुरा कहने का क्या फ़ायदा? तो इसका जवाब आपको ये दिया जाएगा कि गुलाम अहमद कादियानी जो पीछे अपनी गंदी तालीमात छोड़ गया, जिसकी वजह से उम्मत आज तक स्टेक पे लगी हुई है, उसका क्या करेंगे? आप रद्द करेंगे ना, और बाय नेम ही करेंगे। ये कहते हैं नाम ना लो, तो बाय नेम करेंगे। तो यजीद इब्न मुआविया का इफेक्ट जो मुसलमानों पे हुआ है वो गुलाम अहमद कादियानी से बहुत बड़ा है। पूरी उम्मत दो टुकड़े हो गई है। ये तो एक छोटा सा फिरकी बन के लादा हुई है ना, तो पूरी उम्मत में दरार डाल गई है। उसका आप क्या करेंगे? तो यजीद इब्न मुआविया पे आप लानत करने के बजाय उतनी देर फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करें। बाकी आला हज़रत इमाम रज़ा बरेलवी साहब का फतवा है, बरेलवियों के लिए अर्ज़ किया है। वो कहते हैं हम यजीद पे लानत नहीं करेंगे, लेकिन जो लानत करेगा उसे रोकेंगे भी नहीं। हम सकूत इख्तियार करेंगे, क्योंकि इमाम हनीफा ने सकूत किया है, और हम यजीद के कुफर के मामले में भी सकूत इख्तियार करेंगे। और इन्हीं के बड़े बुजुर्ग इमाम गजाली तो बहुत आगे चले गए। उन्होंने कहा कि यजीद से कोई कातिल हुसैन होना साबित नहीं है, उल्टा जो कोई ऐसा करता है वो झूठी तोहमत लगाता है, उस पर तोहमत लौट आएगी। तो पूरी बरेलवियत जो है वो इमाम गजाली ख़त्म कर गए। हालांकि हम तो उनको अपोज करते हैं कि वो गलत उन्होंने बात की है, लेकिन जाहिर है कि वो चूँकि शिया के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे इमाम गजाली, तो इसका टसल का अल्टीमेट ये नतीजा निकलता है कि आप फिर मामलात में गुलूफ़ करना शुरू कर दें। नबी इस्लाम ने लानत करने से, यानी बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस इस पर गवाह है कि आपने किसी भी कलमा गो पे लानत करने से बाई नेम मेंशन किया है, मना किया है मेंशन करके। आप जनरल कह सकते हैं कि कातलीन हुसैन पे अल्लाह की लानत, ये करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद कहा, मैं आज की डेट में जो जिसने रदी अल्लाह ने भी कह दिया था, फिर भी उसने कहा कि मैं कातलीन हुसैन पे लानत करता हूँ, तो रदी अल्लाह ने तो खुद ही उसने ख़त्म कर दिया ना अपना यजीद के लिए जो कहा था। जनरलाइज आप कर सकते हैं, वो तो कुरान में भी आया है, जो हक छुपाते हैं उन पे अल्लाह की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। सूरतुल बकरा आयत नंबर 159-160, लानत अल्लाह अल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, जालिमों पे अल्लाह की लानत। सही मुस्लिम में हदीस है, जो अहले मदीना को डराए धमकाए उसको अल्लाह ताला पिघला देगा। मौजुल कबीर तबरानी में इसको स्पॉटिव हदीसें हैं कि उस पर अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। सही मुस्लिम में हदीस है, जो मदीने में बिदत को दाखिल करे उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। तो इस तरह जनरलाइज आप फार्मूले के तौर पे तो कह सकते हैं, बाई नेम मेंशन करके लानत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लानत का मुस्तहिक नहीं हुआ। आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको लानत ही नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने झूठ बोला है और कुरान में झूठे पे लानत आई है। तो यजीद ने जुल्म किया है, कुरान में जालिम के ऊपर लानत आई है। यजीद ने फसाद फिल अर्द किया है, वाक़या हर्रा की शक्ल में, खाने काबे पे चढ़ाई की शक्ल में, और सबसे बढ़कर करबला की शक्ल में, तो वो लानत का मुस्तहिक हो गया फसाद फिल अर्द की वजह से खुद ब खुद। लेकिन आप खुद मेंशन करके ना कहें, आप जनरल ये बात करें। और मैं तो कहता हूँ जितना टाइम इन लोगों पे ज़ाया करना है, आप गलती हाईलाइट करके साइड पे हो जाए, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करें। जिस तरह हम बरादरान यूसुफ की गलती हाईलाइट करते हैं कुरान की रोशनी में, और आज तक मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आप बरादरान यूसुफ पे लानत तो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये काम ना करें। अच्छा, यजीद के साथ बहुत से लोग ना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पलीद का, यजीद पलीद, फासिक, फाजिर, जानी, इस तरीके को कहना क्या मुनासिब रहेगा? पलीद तो है ना जी, उसने पलीदी तो की है। और ये ज़्यादातर एतराज़ इस पे अहले हदीस करेंगे तो उनको बताएंगे आपके जो बुज़ुर्ग हैं ना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, शाह इस्माइल देलवी जिन्होंने तक़वियतुल ईमान लिखी है, उनकी किताब छपी हुई है तज़कीरुल इख़वान मा तक़वियतुल ईमान, आराम बाग कराची से, मेरे पास वो पड़ी हुई है। हमने JPG भी उसका एक क्लिप में लगाया था। वो तो जब भी यजीद का नाम लेते हैं तो लिखते ही यजीद पलीद है, हत्ता कि उन्होंने जो हदीस मुस्नद अहमद में है ना कि
एक दोपहर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ख्वाब में नबी इस्लाम को देखा कि खून की शीशी उठाई हुई है, परांगदा बाल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में खड़े हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपकी हालत किसने की है? तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब देते हैं कि आज मेरे हुसैन और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया करबला में, मैं सुबह से उनका खून जमा कर रहा हूँ। यानी एक तमसीलन अल्लाह ने ख्वाब दिखाई। तो इब्न अब्बास कहते हैं मैं उठा, मैंने वो दिन और तारीख नोट की और बाद में ख़बर मिली, ज़ाहिर इंटरनेट का दौर नहीं था, कुछ हफ्ते बाद ख़बर आई कि उसी दिन हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया था। इस हदीस को नकल करके शाह इस्माइल देलवी तज़कीरुल इख़वान मा तक़वियतुल ईमान में लिखते हैं कि यह हदीस इस बात पर गवाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जन्नतों में हुसैन इब्न अली की शहादत के ऊपर गमज़दा हैं, और वो यजीद पलीद, बार बार यजीद पलीद का लफ्ज़ लिखते हैं। तो वो पलीदी तो उसने की है, तो अगर कोई इसके लिए फासिक भी इस्तेमाल करे, फाजिर भी, इनको छोड़ दें। सुल्कुबरा अल बैहकी में अम्मार इब्न यासिर कहते हैं अहले शाम को काफिर ना कहो बल्कि कहो ये फासिक और जालिम है। अगर सिफीन लड़ने वाले जिनमें असहाब भी शामिल हैं, अम्मार इब्न यासिर सलफ का फाहम, उस सलफ का फाहम कि जिसके बारे में बुखारी में हदीस है अम्मार की जुबान को अल्लाह ने शैतान से महफूज कर दिया, सही बुखारी में। उस सलफ का फाहम जिसके बारे में हाकिम में मुस्नद अहमद में हदीस है कि अम्मार सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक ईमान से पुर है। वो कह रहा है कि अहले सिफीन को कहो फासिक और जालिम, काफिर ना कहो। अहले सिफीन अगर फासिक और जालिम है, उनका बच्चा बचूंगड़ा यजीद तो किसी खाते में नहीं आता, ठीक हो गया। और ये पुराने सारे कहते थे यजीद पलीद। ये अहले हदीस जो आज ठेकेदार बने हुए ना यजीद की, इनको पूछें आपके सारे बुजुर्ग, नवाब सदीक हसन भोपालवी के एहसानात हैं अहले हदीस के ऊपर, अगर वो ना होते सब कॉन्टिनेंट में अहले हदीस ये जीरो है। उसी ने माल लगा के किताबें ट्रांसलेट की और पूरा ये जितना अहले हदीस का मकबा फ़िक्र यहाँ पे फैला है नवाब सदीक हसन भोपालवी की वजह से। और इतने बड़े आलिम थे कि शेख अलबानी सिलसिले हदीस सैय्यह में उनको अल इमाम लिखते हैं, नवाब सदीक हसन को। शेख अलबानी मुहद्दिस आज़म अल्बानिया के और सऊदीया में भी रहे। तो नवाब सदीक हसन भोपालवी तो यहाँ तक लिखते हैं कि हज़रत मुआविया की जंगें हज़रत अली के साथ दुनियावी लालच से खाली नहीं थी। तो इस तक। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने तोहफा इस्ना अशरिया में उनका ये कौल नकल किया दलील के तौर पे। चलो पीछे क्या बात रह गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इसी तरीके से चल रही होती हैं और लोगों के अपने एक फिरका वाराना सोच होती है। हम तो सच्चाई की बात करते हैं। अच्छा अली भाई, अभी बात चलिए यजीद की, तो इसमें ज़रा इस बात पे भी रोशनी डाल देंगे। उन्होंने एक कारनामा मदीने में भी किया था जिसको वाक़ई हर्रा के नाम से जाना। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर इस पर भी रोशनी डाल देंगे तो लोगों के इल्म में आ जाएगी ये बात। मेरा देखें ये जो करबला वाला रिसर्च पेपर है, इसमें एक हमने टॉपिक वन एंड पे जाके यजीद के 3 स्याह कारनामे, इस पर मेरा क्लिप भी लाखों लोगों ने देखा है। यजीद के 3 बुरे करतूत। हुआ ये था कि हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद अहले मदीना ने यजीद की बैत तोड़ दी थी। बैत तोड़ी तो उसने कहा चूंकि इन्होंने हक में वक्त के खिलाफ बगावत कर दी है, तो इसलिए यजीद ने फिर चढ़ाई की थी और उसमें मदीना शरीफ की हुर्मत पामाल हुई। खुद आप इब्न कसीर को पढ़ के देख लें, अल बिदाया वन नहाया में उनकी तारीख में उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि 1000 से ज़्यादा मदीने की औरतें जो ताबईन थीं एटलीस्ट, यानी वो प्रेगनेंट हो गई। यजीद की फ़ौज ने जो कुछ किया, 3 दिन तक मस्जिद नबी में घोड़े बांधे रखे, मस्जिद नबी में नमाज नहीं हुई। ये तो सारी बातें जो खुद ये शामी है ये इब्न कसीर, और इसकी बड़ी कोशिश होती है कि मीर शाम का दिफा करे, लेकिन इन मामला में उसने दिफा नहीं किया। वाज़ेह लिखा है उसने, इब्न कसीर ने। इब्न तैमिया के शागिर्द हैं जिन्होंने वो तफसीर इब्न कसीर भी लिखी है। और दूसरी तरफ चूँकि मक्के के अंदर इब्न ज़ुबैर ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी ने खिलाफत कायम कर ली थी, तो यजीद ने उनके ऊपर भी चढ़ाई करवाई। खाना काबा, सही मुस्लिम में हदीस है, खाना काबे के ऊपर पथराव किया, गिलाफ काबा भी जल गया, उसमें उसका एक दीवार भी डैमेज हुई। उसी दौरान यजीद मर गया। तो फिर 9 साल तक उनका वो खिलाफत वाला मामला चलता रहा, हत्ता कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में फिर हज्जाज इब्न यूसुफ ने उन्हें शहीद किया, खाना काबे पे लाश टांग दी दरवाजे पे। वो पूरा मेरा क्लिप आप देखें ना,
आले उमैया का दहशतगर्द हज्जाज इब्न यूसुफ, तो वो सब कुछ मैंने पूरी हिस्ट्री बयान की है सही मुस्लिम से, हुक्मरानों की लिखवाई तारीख से नहीं, सही मुस्लिम शरीफ से। ठीक है।